13 से 14 साल की बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी। 22 दिन के बाद उसकी हमने तदफीन की और अभी तक उनके वारिसों तक ये मैसेज नहीं पहुंच सका। आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं जिसको शख्स नहीं, आप फरिश्ता भी कह सकते हैं। फरिश्ता सिर्फ इंसान है जो कि अभी तक 700 से जायद लावारिस बॉडीज को दफन कर चुका है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बताइएगा कि इस सफ़र का आगाज़ कब से हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 20 अक्टूबर 2022 को हमने लाहौर की लावारिस मैतों की तदफीन हमने शुरू की थी। तो सर, जब इसका आगाज़ हुआ तब से ही ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हैं या फिर वन बाय वन जो है वो आपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी आगाज़ किया? जी, ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हमने कुछ सब्जेक्ट साथ अटैच किए हैं। 2023 में हमारे पास जितना फोकस था वो लावारिस डेड बॉडीज़ की तदफीन और लापता अफराद को वारसों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अभी तक जो है वो कितनी डेड बॉडीज़ जो है वो मदफून हो चुकी हैं? और आपने जैसे कि बताया कि आपके पास अपना कब्रिस्तान भी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कब्र के लिए भी जगह परचेज़ करनी पड़ती है, कफन दफन का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये कब तक और कितनी बॉडीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 अक्टूबर 2022 से लेके अब तक 700 से करीब डेड बॉडीज़ की तदफीन हम कर चुके हैं। और ये जो जगह हमारे पास है, ये एक चौधरी जमशेद साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने 4 एकड़ जगह जो है वो वक्फ़ की है सूफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के लिए, ताकि वो लाहौर की लावारिस मैतों को, जिनका कोई सहारा नहीं था, पुलिस ऑफिसर को डेड बॉडी मिल जाती थी लेकिन वो परेशान था क्योंकि इलाका के अंदर अब जगह नहीं है कब्रिस्तान में जो डेड बॉडी तदफीन के लिए, तो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी जमशेद साहब ने 4 एकड़ जगह जो है हमारे लिए वक्फ़ की है। तो सर, ये एक ट्रेंड ही अब बनता जा रहा है कि कब्र के लिए भी जगह जो है वो परचेज़ करनी पड़ती है। जब ये खबरें आप तक पहुंचती है तो दिली तकलीफ़ तो यकीनन होती है। जी बिल्कुल, तकलीफ़ तो होती है। मैं समझता हूँ कि देखें, आज के दौर में मरना सबसे मुश्किल है। जिस बंदे की सैलरी तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है, 30 दिन उसने उसके अंदर गुजारा करना है, उसने बिजली के बिल भी पे करने हैं, रेंट भी देना है, बच्चों की मेडिसिन, बच्चों की तालीम, ये सारे अखराजात हैं और ये प्लानिंग भी हर बंदा करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौत की कोई प्लानिंग नहीं है। अब एक बंदे को नहीं पता कि मेरी सुबह माँ ने उठना कि नहीं उठना, मेरे बाप ने उठना कि नहीं उठना, ठीक है। जब वो चोट उसके ऊपर पड़ती है, वो बंदा दुनिया से, यकीन करे, एक तो डेड बॉडी सामने पड़ी होती है, वालदा की, वालद की, बच्चे की, बीवी की, वो तो मर गया, दुनिया से चला गया, लेकिन वो जिंदा सामने बैठा है जो घर का एक कफील है कमाने वाला, वो सबसे बड़ा मुर्दा है। मुझे बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात जो होते रहते हैं, आपके पास कॉल आती है, आपको बताया जाता है थाने की जानिब से कि फ़लाँ जगह पे कोई डेड बॉडी मिली है, फिर आप वहाँ जाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, फिर उसको मदफून करते हैं। कोई ऐसा वाक़या जो कि आज तक आपको याद रहा? देखिए जी, वाक़यात तो कई हैं और मैं समझता हूँ कि एक वाक़यात ऐसा है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद का मौका है और मैं अभी मुझे याद आ रहा था कि एक 13 से 14 साल की बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी। तो रोड एक्सीडेंट में थाना शेराकोट के एरिया से मिली थी हमें। तो 22 दिन के बाद उसकी हमने तदफीन की और अभी तक उनके वारिसों तक ये मैसेज नहीं पहुंच सका कि उसकी बेटी दुनिया से चली गई है। तो मैं सोचता हूँ कि उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है ये, अल्लाह ताला मुआफ़ करे, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने हैं। नौमौलूद बच्चे भी जो है वो आप रेस्क्यू करते हैं जब आपको कॉल आती है, तो कितने नौमौलूद बच्चों को अभी तक जो है वो मदफून कर? तकरीबन 10 से 12 नौमौलूद बच्चे बच्चियाँ हमारे पास अब तक आई हैं। 2022 से लेके 24 तक इनकी हमने तदफीन की है। तो कभी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है कि आपने किसी लाश को मदफून किया हो और उसके वर्सा आए हों, फिर उसको जो है उसके आबाई इलाके में शिफ्ट करना पड़ा? जी बिल्कुल, तकरीबन हमने 2023 में कोई 6 से 7 मैतों की तदफीन जो की थी हमने, उनके शिफ्टिंग के ऑर्डर आए थे और वर्सा भी मिले। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कई वर्सा आज राब्ते में हैं, हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोशल टीम है हमारी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। हमारा जो तरीक़ेकार है, इश्तिहार शुरू होगा जब हम सेंड करते हैं और वारसों तक आज नहीं तो कल वो पैगाम पहुंच जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो राब्ते में आ जाते हैं और तकरीबन 6 से 7 मैतों को हमने शिफ्टिंग के ऑर्डर के साथ उनको शिफ्ट भी करवाया है। अच्छा, ये सारे मरहले में पैसे तो यकीनन लगते हैं, क्योंकि कफन दफन का इंतज़ाम, फिर जगह का इंतज़ाम, फिर बॉडी को जो है वो ट्रैवल कराना, जी ट्रैवल की एक्सपेंसेस। तो आपने जैसे बताया अभी तक आपके पास कोई डोनर नहीं है, अल्लाह की मदद के तहत जो है तमाम तर मामलात चल रहे हैं। तो आप ख़ुद क्या करते हैं जो इस तरह से ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा स्कूल है सूफ़ा एजुकेटेड गर्ल्स हाई स्कूल
اور اپنا علاقہ میں رن کر رہا ہوں الحمدللہ. اس میں بھی تقریباً 50 بچے جو ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج جس مقام پہ آپ نے دیکھا, یہ ہم 7 دوست تھے, اپنی مدد آپ کے تحت نکلے, اور آج 100 کے قریب ہمارے دوست اس کے صدر ہو چکے ہیں, ممبر ہمارے بن چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہم کارواں بنایا نکلے تو آج ہم اپنی فطرانہ زکوٰۃ خیرات ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع کرتے ہیں, تو ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. باقی دل میں خواہش بڑی ہے, حسرتیں بڑی ہیں, مجبوری بہت زیادہ لوگوں کے اندر. جب ہم کام کر رہے ہیں تو اسی طرح راستے کھلتے جا رہے ہیں. کئی لوگوں کی امیدیں ہیں, کئی لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے گا ادارہ, لیکن بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسے ڈونر, ایسے دوست ہمارے ساتھ اٹیچ کرے جو درد دل رکھنے والے ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمارا ایک پیغام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے محلے میں, اپنے بہن بھائیوں میں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. آپ ایک اور بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں جو لوگ جن کے گھر میں راشن نہیں ہے, گھر میں چولہا نہیں جلتا, رات کی تاریخی میں ان کے گھر راشن پہنچاتے ہیں. تو یہ سارا مرحلہ کس طرح سے؟ جی بالکل الحمدللہ. ہمارے علاقہ کے اندر ہم نے کچھ دوستوں کو ذمہ دار حلف لیا ہے, جس میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ایک یونین کونسل میں ہم نے ایک اپنا نمائندہ بنایا, اس سے ہم نے حلف لے لیا. اس کا کام, اس کی ذمہ داری صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے علاقے کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو بھوکا سو رہا ہے, کون سا بندہ ایسا ہے جو میڈیسن سے مر رہا ہے, کون سا ایسا گھر ہے جس کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. اس کے صرف اور صرف ذمہ یہی چیز ہے کہ وہ ہم نے انفارمیشن دینی ہے. جب انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو پھر الحمدللہ ہمارے انکوائری آفیسر جو ہیں وہ جا کے تصدیق کرتے ہیں. یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم جا کے گھروں سے پوچھتے نہیں ہیں, ہم جا کے دروازہ لاک کر کے نہیں کہتے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. ہم اس کو خفیہ طریقے سے الحمدللہ اس کی انکوائری کرتے ہیں, اور وہ رپورٹ بناتا ہے جو ہمارا ایک ہے اپنا انکوائری آفیسر ہے, وہ رپورٹ بناتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر 7 بندے ہیں, 8 بندے ہیں, 5 بندے لوگ ہیں, تو ان کو اتنا راشن چاہیے. جب اس کی رپورٹ تیار ہو جاتی ہے تو ہماری مجلس شورا کی جو کمیٹی ہے وہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ ان لوگوں کو جناب منتھلی آپ 10,000 کا راشن یا 5,000 کا راشن جتنا بھی وہ اپروول دیتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی اپروول کے مطابق ان کا پھر ہم ایک بیگ تیار کر کے رات کی تاریکی میں الحمدللہ ان کے گھر تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ جس کے گھر راشن پہنچانا ہے اس کے گھر کے سامنے رکھ کے نوک کر کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں سر, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو بلاتے بھی ہیں اور الحمدللہ صوفہ ویلفیئر سوسائٹی کا تعارف کرواتے ہیں, تو ان کو یہ امانت ان کو دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج حالات نہیں ہیں, اور الحمدللہ وہ جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کی تو پھیلا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ملک صاحب جو کہ بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں, اور ان کے کام کو نہ صرف ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان روحاب رانا کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے سوشل پاکستان. اللہ نگہبان.